आज का हम लोग का टॉपिक है सिंपल डिफरेंशिएशन। जो 11 में पढ़े थे हम लोग, उसका हम लोग आज रिवीजन करेंगे, क्योंकि इसके आगे आने वाला जो टॉपिक है 12 का वो है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी MOD। तो पहले आज की क्लास में हम लोग 11 का टोटल रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है जिसमें LHD और RHD क्या हो जाता है, इक्वल होता है। यानी कि कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि दिए गए पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, यूनिक टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन भी हम लोग लिख दिए हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, यानी LHD और RHD बराबर होगा ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी कि जिस फंक्शन में LHD और RHD बराबर होता है वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है ना। इसका एग्जांपल भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अलजेब्रा का जितना सारा फंक्शन है, जैसे x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, x के पावर n तक, वो सब का सब क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब उसमें जाना नहीं है। अब हम लोग मेथड ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए जो 11 का डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, इसमें लिख भी दिए हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। इसमें पहला जो है आता है कि फर्स्ट कि इफ y इक्वल टू c वेयर c इज एनी कांस्टेंट। C क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब 2, 4, 5, 20, 50। ठीक है, वैसा नंबर जो कि चेंज नहीं करता, बदलता नहीं है। देन dy बाई dx, तो y का वैल्यू कितना है, c है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना। यानी LHD और RHD के फॉर्मूला पे रखेंगे तो LHD भी 0 आ जाएगा और RHD भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एग्जाम्पल में इसमें क्या है कि dy बाई dx ऑफ 2 कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, 0। dy बाई dx ऑफ -5, ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 भी कांस्टेंट है तो dy बाई dx ऑफ 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वैसी संख्याएं जो कांस्टेंट है, ना तो इंक्रीज कर सकती है और ना ही डिक्रीज कर सकती है, वैसे फंक्शन का DC क्या हो जाता है, 0 होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा नंबर पे हम लोग का है क्या कि इफ y इक्वल टू x के पावर n, पढ़े होंगे आप लोग 11 में। तो क्या हम लोग पढ़े थे, dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ x के पावर n। ठीक है, इसका तो क्या हो जाएगा, nx के पावर n माइनस 1। ठीक है ना। ये अगर y इक्वल टू x के पावर n हो, ठीक है, तो dy बाई dx यानी x के पावर n का DC क्या आ जाता है, nx के पावर n माइनस 1 आता है। अच्छा, इसका भी एग्जाम्पल क्या है कि इफ y इक्वल टू x टू द पावर क्या है, 5 है, देन dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ x टू द पावर 5 इक्वल टू n के जगह पे क्या लिखा हुआ, 5 x के पावर 5 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा, 5x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, b इफ y इक्वल टू x के पावर 10, तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ x के पावर 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x के पावर 10 माइनस 1, यानी 10x के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप 11 में पढ़े हैं, फिर भी इसका हम रिवीजन करा देते हैं ताकि 12 में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थर्ड नंबर पे है। ठीक है, ये पहले का लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब कर रहा है y इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक है ना, c कांस्टेंट है, c इज एनी क्या है, कांस्टेंट है। देन dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ c इंटू एक्स के पावर n। ठीक है ना।
तो जितना भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहता है वो सब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। डी सी बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, ये क्या हो जाएगा सी इंटू एक्स के पावर एन का एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो सी एन इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब फोर्थ में जैसे अलजेब्रा में इस तरह का आता है। ठीक है, अच्छा एक और है इसमें, हाँ फोर, ठीक है ना। ट्रिक ओवर अलजेब्रा में तो इतना सारा हो गया स्टैंडर्ड कि कांस्टेंट का जीरो हो गया, एक्स के पावर एन का एन एक्स के पावर एन माइनस वन, और आगे अगर सी कोई कांस्टेंट लिखा हुआ आए तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है। जैसे एग्जांपल में इसका भी देख सकते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट, इफ y इक्वल टू 2x के पावर 5 ऐसा नंबर आ गया, तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x के पावर क्या हो जाएगा 5, तो 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 5, तो 2 इंटू एक्स के पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x के पावर 5 माइनस वन, एन एक्स के पावर क्या होता है n माइनस वन होता है, तो 10 हो जाएगा, 10x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। में और है रिलेटेड देख लिया जाए। स्टार, ट्रिपल स्टार इसलिए कर रहे हैं कि फॉरएवर इसको आपको याद रखना है, ये बार बार आगे आपका आएगा। ठीक है, कि इफ y इक्वल टू सिंपली x, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बहुत लोग को आता भी होगा, x का डीसी क्या हो जाता है 1 हो जाता है। कैसे 1 हो जाता है, देखिए पावर क्या है यहाँ पे 1, तो ऐसा रखिए y इक्वल टू x के पावर 1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 एक्स के पावर n माइनस वन, एन एक्स के पावर n माइनस वन, तो 1 इंटू एक्स के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है 1 हो जाता है। ये भी यानी कि x का डीसी क्या होता है 1, ये परमानेंट याद रखना है। c, ये सब अलजेब्रिकली है। ठीक है, कि इफ y इक्वल टू रूट अंडर x, ठीक है, तो रूट x का डीसी क्या होता है। ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, x का डीसी 1 हो जाता है। अब इसका डीसी क्या हो जाएगा, इफ y इक्वल टू रूट अंडर x, देन dy बाई डी एक्स, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट अंडर x होता है। कैसे हो जाता है, अब यहाँ पे देखिए, सिंस y इक्वल टू रूट अंडर x इक्वल टू x के पावर 1 बाई 2, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 1 बाई 2, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस वन, तो 1 बाई 2 इंटू एक्स के पावर 1 बाई 2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1 बाई 2, तो माइनस जो है नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स के पावर 1 बाई 2, और x के पावर 1 बाई 2 जो है वो क्या कहलाता है रूट कहलाता है 1 बाई 2। x का याद रखना है हम लोग को, इम्पोर्टेंट जो है वो y इक्वल टू क्या है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डीसी जो है क्या हो जाता है माइनस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डीसी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। ठीक है, अब कैसे हो जाता है आप देखिए, y इक्वल टू 1 बाई एक्स, एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर माइनस 1, नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस 1, पावर बाहर n माइनस 1, n की जगह क्या है यहाँ पे n की जगह माइनस 1 है। ठीक है, तो माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2, माइनस नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। तो ये तीन जो रिजल्ट जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है। पहला कौन, x का डीसी 1, रूट x का डीसी 1 बाई 2 रूट अंडर x, और तीसरा 1 बाई एक्स का डीसी हमेशा क्या हो जाता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तीन जो है हाईली इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में रेगुलर हर एक रोज
ये आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग का है थर्ड नंबर में इतना सारा था। अब चौथा जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट वाला। ठीक है, कि इफ y इक्वल टू क्या है साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x। साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाता है। 5 if y इक्वल टू cos x then dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, 6 इफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x। ठीक है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है ना, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है sec स्क्वायर x हो जाता है। ठीक है, तो 3 फंक्शन था ट्रिगो का। साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है sec स्क्वायर x हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला है इफ y इक्वल टू tan तक आ गया था हम लोग cot x। अगर y इक्वल टू cot x है देन dy बाई डी एक्स, कॉट का डीसी क्या हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। ठीक है, 8 इफ y इक्वल टू tan कॉट के बाद होता है sec x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec x इंटू क्या हो जाता है tan x। sec x का डीसी क्या हो जाता है sec x इंटू tan x। 9 if y इक्वल टू cosec x then dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cosec x। तो cosec x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े हैं 11 में, क्या था माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लॉग का भी पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल का भी पढ़े थे। ठीक है, तो 19 इफ y इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है ना, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x बराबर e के पावर x। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। ठीक है, 10 11 if y इक्वल टू a टू द पावर x, ये भी एक्सपोनेंशियल है। y इक्वल टू a टू द पावर x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a के पावर x इंटू लॉग a। लॉग a बेस में क्या रहेगा e रहेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें एग्जांपल हम लोग को समझना होगा कि इफ y इक्वल टू 2 के पावर x। ठीक है, देन dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ऑफ 2 के पावर x। 2 के पावर a के पावर x का डीसी क्या था a के पावर x इंटू लॉग a। अब ये 2 के पावर x का डीसी क्या हो जाएगा 2 के पावर x इंटू लॉग e। 2 बेस में e रहेगा और 2 नंबर रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से इफ y इक्वल टू 10 के पावर x आ जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 टू द पावर x। और 10 के पावर x का x के पावर n की तरह नहीं ट्रीट करना है। 10 के पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका रिजल्ट a के पावर x के जैसा। तो a के पावर x का डीसी a के पावर x लॉग a है, इसलिए 10 के पावर x का डीसी क्या हो जाएगा 10 के पावर x इंटू लॉग क्या होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी e नहीं लिखा जाता है, इससे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, सिंपली आप लॉग 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब 11 का है, सब पढ़ा चुके हैं। ये रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये आगे आने वाला है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ठीक से ले लीजिए। हम लोग एक्सपोनेंशियल का पढ़े, अब हम लोग लॉग का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉग में बेसिक क्या होता है कि इफ y इक्वल टू लॉग ex देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ
log ई एक्स, ठीक है ना, ये हो जाता है। और log का बेस में ई रहेगा तब ये स्टैंडर्ड है, ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, ठीक है ना। बेस में ई रहता है तो इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, log x का DC 1/x हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी में अगर ये आ जाए 13 इफ y इक्वल टू log ax, तो जैसे ही a आ गया, ठीक है ना, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, ठीक है। क्या बेस चेंज फॉर्मूला, वो क्या होता है कि log a b, यानी बेस में a है और नंबर b रहेगा, तो इस कितने के बराबर हो जाता है, log ए बी बाई log ई ए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, log ई बी बाई log ई ए, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू, क्या लिखेंगे, log ई एक्स बाई ए है तो क्या हो जाएगा, log ई ए, ठीक है। और पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, log ई ए को सिंपली क्या लिखा जाता है, log ए भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये dy बाई dx जो है वो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स log ई एक्स बाई log ई ए, ठीक है ना। और log ई ए जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, तो ये log ई ए d बाई डी एक्स log ई एक्स हो गया। अब देखिए log ई एक्स स्टैंडर्ड आ गया, तो स्टैंडर्ड का DC क्या था, 1/x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/log ए इंटू 1/x, यानी कि 1/x log ए, ये आपका सिंपल डिफरेंशिएशन था, ठीक है। ये सब हम लोग 11 में पढ़ चुके थे, यानी कि 11 में क्या क्या आ गया था, अलजेब्रा आ गया था, टोटल ट्रिगो आ गया था 6, फिर एक्सपोनेंशियल आ गया था, लॉगरिथमिक आ गया था, एक ही फंक्शन बचा है इनवर्स, वो 12 में पढ़ना था, आगे वाले आने वाले तीसरे चैप्टर में वो मिलेगा, ठीक है। तो जितना तक हम लोग पढ़े थे उतना तक का ये डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसके बाद आता है रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग क्या है इसके बाद, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या है, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ये क्या कहता है, ये भी आप लोग पढ़े हैं। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन का मतलब सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इफ u and v are the functions of x and c is any constant, ठीक है। लेट u और v जो है, दो जो है x का फंक्शन है, ठीक है ना, और c कोई कांस्टेंट, तो किस रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट इफ y इक्वल टू u प्लस v, ठीक है। अगर y इक्वल टू क्या हो जाए, u प्लस v हो जाए, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स, और ये dv बाई डी एक्स, अलग अलग से u और v का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, बीच में प्लस का प्लस ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, तो इफ y इक्वल टू u माइनस v रहे, y इक्वल टू u माइनस v रहे, तो dy बाई डी एक्स जो है वो du बाई डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स, सब 11 का बेसिक रूल्स है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा, इफ y इक्वल टू c इंटू यू, ठीक है, 2x 3x इस तरह का फंक्शन होता है, तो देन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ c इंटू यू, तो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, तो c d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा u, तो c इंटू क्या हो जाएगा du बाई
क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना, ये हो जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 3 तक तो हम लोग चल गए। अब चौथा नंबर पे है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ये क्या कहता है, इफ y इक्वल टू u इंटू v, यानी दो फंक्शन जब प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म हो, तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका रूल क्या है, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा u इंटू वी। अब यह होता है u बाहर v का dc, v बाहर u का dc, ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स जो है ये आपका बन करके आ जाता है, ठीक है। अच्छा अब हमारा है 5 कोसेंट रूल, डिवीजन रूल। कोसेंट रूल यानी कि दो फंक्शन अगर डिवीजन के फॉर्म में है, ठीक है ना, दो फंक्शन अगर डिवीजन के फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कहता है कि इफ y इक्वल टू u बाई v, ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाता है u बाई v, देन dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा dy बाई dx ऑफ u बाई v, ठीक है। और ये हो जाता है v स्क्वायर, ठीक है, v बाहर u का dc माइनस u बाहर v का dc, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब इसी 5 फॉर्मूला से हम लोग को क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। यानी कि अब जो है हम लोग का ये आपका रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में, ये पहले जो 13 जो हम पढ़े थे हम लोग, उसको रिवाइज कर लेना है और ये रूल्स को भी याद रखना। और इसके ये 11 का ही टॉपिक चल रहा है, इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है जो आपको बताते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे पाला इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या है साइन एक्स, ठीक है, यानी u की जगह एक्स स्क्वायर है और v की जगह क्या है साइन एक्स है। देन फाइंड dy बाई dx, पूछेगा या तो dy बाई dx निकालिए या डेरिवेटिव निकालिए या फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन, यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो सिंस y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डी सी क्या है 2x और साइन एक्स का डी सी क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एन एक्स के पावर n माइनस 1, तो 2x के पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो 2x हो जाएगा और cos x का, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है ना। तो अब एक एग्जांपल दी, अभी एक और एग्जांपल देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब एक और क्वेश्चन है, कोसेंट रूल से हम लोग चलते हैं कि करा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sec x माइनस 1 बाई sec x प्लस 1, u बाई v के फॉर्म में, यानी कोसेंट रूल इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको क्या कहते हैं, लेट y इक्वल टू sec x माइनस 1 बाई sec x प्लस 1 लिख दिए, इसको 1 कर दिए, ठीक है। अच्छा और इसको चेंज कर लेते हैं, cos का dc माइनस sin x होता है तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं, sec x को 1 बाई cos x, 1 बाई cos x प्लस 1, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x बाई cos x, 1 प्लस cos x बाई cos x, तो cos x कैंसिल
तो y जो है हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, u बाई v पे b भी है तो u बाई v कोसेंट रूल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग डी आई डबल एफ का मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा cos x, u बाई v तो नीचे क्या होता है v स्क्वायर, यानी 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 प्लस cos x बाहर d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा u 1 माइनस cos x, फिर u बाहर 1 माइनस cos x बाहर d बाई डी एक्स भी का डी से क्या है 1 प्लस cos x। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, v ये ऊपर u नीचे v है ना, तो नीचे v स्क्वायर, v बाहर u का डिफरेंशिएशन, u बाहर v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये 11 वाला ही है। अब इसको देखिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x, अब ध्यान से d बाई डी एक्स ऑफ 1 d बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये हो गया अलग अलग। फिर 1 माइनस cos x d बाई डी एक्स ऑफ 1 d बाई डी एक्स ऑफ 1, फिर क्या है cos x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा cos x, ये आपका नीचे 1 प्लस क्या हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 1 प्लस cos x का ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 प्लस cos x, 1 का डी से क्या हो जाएगा 0 और cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, cos का डी से क्या हो जाता है माइनस साइन x, 1 माइनस cos x, 1 का डी से 0 और cos का डी से क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, 1 प्लस cos x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस cos x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसमें भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा sin x प्लस sin x इंटू cos x, sin x माइनस sin x इंटू क्या हो जाएगा cos x। अब देखिए ये प्लस में है वो माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो sin x कितना हो जाएगा 2 sin x, अब नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 sin x और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2 sin x बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से तो दिक्कत नहीं होना, थोड़ा लंबा है क्योंकि u बाई v पे था इसलिए बड़ा हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 11 का जितना सारा डिफरेंशिएशन है फर्स्ट प्रिंसिपल को छोड़ करके, फर्स्ट प्रिंसिपल 12 में नहीं पूछा जाता, 11 में आप पढ़े होंगे, केसी सिन्हा हो चाहे आर डी शर्मा हो चाहे एनसीईआरटी हो या आरएस हो, कोई भी किताब का कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, सब रूल्स लिख दिए हैं। ठीक है, और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव यानी MOD चालू करेंगे। ठीक है ना, ये आज का पढ़ाई केवल 11 का ही रिवीजन था, ऐसा कह सकते हैं केवल 11 का रिवीजन था। तो आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, किसी तरह का डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए।